10 डबल सेंचुरी, 7 इंडियन बैटर्स ने बनाई है। आप इससे अंदाजा लगाएं यार, ये तो क्रिकेटर की एक ख्वाब होता है कि 10 डबल सेंचुरी, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, कोई आसान काम नहीं है। मैं पाकिस्तान से ये बात कह रहा हूं, विराट कोहली को इंडिया ने बनाया, शुभमन गिल को इंडिया ने बनाया, पाकिस्तान ने क्या बनाया? इस लानती बकरी बाबर आजम को। तो कमाल ये है कि ये लोएस्ट स्कोर है इंडिया का जिसमें किसी बैट्समैन ने 200 किया, ये तो 349 है। तो ये इम्पैक्ट शो करता है शुभमन गिल का कि 59.59% ऑफ द रन उन्होंने कर दिए अकेले नहीं। उसने 200 रन किए, इसलिए कि अब 200 उसने 10वां 200 था, तो उसको तो आदत पड़ गई है। 200 रन करना ओडीआई में मजाक नहीं है यार, इट जस्ट शोज कि आपके पास टैलेंट है। उसने आखिरी 2 ओवर में जो उसने मतलब 39 रन किए हैं, जो उसने आखिरी ओवर में पहली 3 गेंदों पे फर्गसन जैसा बॉलर यार, जो 150 के पिच जैसा बॉलर, उसको 3 छक्के लगातार दे दिए। भाई साहब 200 रन भाई, डबल सेंचुरी, ओह भाई, बैक टू बैक 3 सेंचुरीज भाई, कांग्रेचुलेशन भाई, क्या रगड़ा है भाई न्यूजीलैंड वालों को। लास्ट में जो हिटिंग की है ना, क्लीन हिटिंग थी, चाहे फर्गसन हो जाए, चाहे चिपली हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो जो कमाल की हिटिंग की है, जो स्पिनर्स को या फास्ट बॉलर को कवर ड्राइव, फिर ऑन ड्राइव। दोस्तों, आज एक और इंडियन प्लेयर ने 200 रन बना दी। ये 7वीं बार हुआ है कि किसी इंडियन प्लेयर ने 200 रन बनाए हो। आज शुभमन गिल ने दिखा दिया कि वो क्यों आने वाला भारतीय टीम का कप्तान है। दोस्तों, शुभमन गिल ने आज मार मार के दुम्बा बना दिया न्यूजीलैंड के बॉलर्स का, खासकर फर्ग्यूसन का। फर्ग्यूसन को 3 छक्के लगातार मारकर शुभमन गिल ने अपने 200 पूरे किए हैं। और किसी प्लेयर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 3 छक्के लगातार मारकर सेंचुरी या 200 पूरे करे। उसने दिखा दिया कि वो T20 भी खेल सकता है। सबसे खास बात यह है कि इंडिया की इस पारी में किसी और प्लेयर ने 40 से ऊपर रन ही नहीं किए। केवल शुभमन गिल की पारी की वजह से ही हम इतने रन तक पहुंच पाए हैं, वरना हम बहुत जल्दी आउट हो जाते। और पाकिस्तानी मीडिया इतनी जबरदस्त इनिंग देखकर फैन हो गई शुभमन गिल की। वो कह रहे हैं कि हमारा बाबर कब मारेगा इतने रन, क्योंकि वो तो बस अपने लिए खेलता है, बस उसके रन बन जाए, टीम जाए भाड़ में। दोस्तों, और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने जाने के लिए शुरू। हम अपने नौजवानों पे बात करते हैं कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं इंडिया में क्या जबरदस्त टैलेंट है सामने आ रहा है। जो अच्छा है उसको कहने में कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए। देखें, इतना 8 डबल सेंचुरी बताई, 10 डबल सेंचुरी, 7 इंडियन बैटर्स ने बनाई है। आप इससे अंदाजा लगाएं यार, ये तो क्रिकेटर की एक ख्वाब होता है कि 10 डबल सेंचुरी, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, कोई आसान काम नहीं है। एनीवे के बहुत अच्छा प्लेयर भी है गिल। उसने 200 रन किए, इसलिए कि अब 200 उसने 10वां 200 था, तो उसको तो आदत पड़ गई है। नहीं, 10वां 200 था उसका, टोटल 10 डबल सेंचुरी हुई हैं, उसमें 7 इंडिया के मुख्तलिफ बैटर ने स्कोर किए हैं। अच्छा, तो आप इससे आप देखें 7 कुल टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 यार, ये तो बहुत ही बड़ी। लेकिन सही भाई, दूसरी तरफ होता है कि दूसरी टीमें जो है वो तैयारी करती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी न्यूजीलैंड को आप देखेंगे उन्होंने कॉम्बिनेशन एक बना लिया। अभी तक हम जो है वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। हमें हमारे 5वें 6ठे की बैटिंग आती है, हम सोचते हैं जी हम तो मैच ही हार गए। हमारे पास तो मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, हमारे पास तो 2 प्लेयर के अलावा कोई तैयारी नहीं कर। मैं जब भी तो आपसे कह रहा हूं, हमारी पाकिस्तान की टीम अब सिर्फ 2 प्लेयरों पे खेलती है, उसी पे पूरा पाकिस्तान क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, पूरा मीडिया बोल रहा है, मगर कोई जूनियर लीग किसी पे। आप इतनी इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, मुझे अब ये शक हो रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके साथ भी वही मैं कह रहा हूं, इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए जो कामरान अकमल के साथ हुआ। कामरान अकमल ने एक ट्वीट किया शुभमन गिल के लिए, और उसके बाद कामरान अकमल को जो है वो जो बैश करना शुरू हो गए, हमारे जो सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर है। लेकिन कामरान अकमल अपनी जगह बिल्कुल सही थे कि क्रिकेट है, अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कामरान अकमल का ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे कि अनबिलीवेबल डबल सेंचुरी इन ओडीआई, वाओ शुभमन गिल वर्ल्ड्स नेक्स्ट सुपरस्टार। बात बिल्कुल सही है कि अगर बच्चा परफॉर्म कर रहा है, किड अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्विकली मुझे बताएं कि जो बैश किया कामरान अकमल को। भाई, ग्रेट प्लेयर ऐसी किसी उनके लिए कोई मुल्क नहीं होता, कोई जो अच्छा प्लेयर होता है। और ये परफॉर्मेंस में आपने मुझे कहा 200 रन किए, मैं हिल गया। मैंने कहा यार ये तो ख्वाब होता है। तो उसने सही तारीफ की उसने, और ऐसी कहा दुनिया का हर जो प्लेयर परफॉर्म करे इसी तरह। विराट कोहली ने कितनी दफा मैंने देखा है अपने बाबर आजम की तारीफ, दुनिया तारीफ कर रही है। अजहरुद्दीन ने तारीफ की है बाबर आजम की, यूसुफ पठान ने तारीफ की है। तो ये जो क्रिकेटर है वो क्रिकेट की तारीफ करता है, टैलेंट है वो, बजाय इसके वो ये देखे मगर किस मुल्क का है, कहां से ताल्लुक। जरूर वो क्रिकेट अच्छी होती है या कोई खामी होती है तो उसका तस्करा जरूर करता है। आज क्लास नजर आई है सर शुभमन गिल में। ये वही शुभमन गिल है ना जिसने अभी तक पता नहीं 10-12 वनडे खेले हैं, आज डबल 100 स्कोर कर दिया है। और इस बकरी के मुंह के ऊपर आप लानत भेजो जो भाईजान कंसिस्टेंट 50 नहीं स्कोर कर पा रहा। मैच विनिंग्स 50 की बात कर रहा हूं मैं, जो जिताने वाले 50 होते हैं, अगले ने जिताने वाला 200 कर दिया। मतलब ये कोई मजाक हो रहा है?
इंडिया का जो यंगस्टर आ रहा है, मैं बूढ़े प्लेयरों की बात नहीं कर रहा, इंडिया का जो यंगस्टर आ रहा है भाईजान, वो 200 पे बात खत्म करता है अपनी, 200 पे बात। पिछली सीरीज में ईशान किशान और भाईजान जिसका पूरी तरह इंटरनेशनल कैरियर शुरू नहीं हुआ, उसने 200 मार दिया। आज आपका शुभमन गिल भाईजान जो अभी अपना कैरियर का स्टार्ट कर रहा है, जिसको रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उसको डिफेंड करता है कि ये मेरा मेन प्लेयर है, ये कंसिस्टेंट प्लेयर है, इसको मैं ईशान किशान से ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। आज उसने वो प्रेफरेंस भाईजान सही मायनों में साबित की है। कंसिस्टेंट पिछली सीरीज में 100 किया, इस सीरीज में डबल 100 किया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, जहां स्टारों को इज्जत दी जाती है, यहां स्टार्स बनाए जाते हैं, जहां विराट कोहली जैसे किंग बंदे बनाए जाते हैं। मैं पाकिस्तान से ये बात कह रहा हूं, विराट कोहली को इंडिया ने बनाया, शुभमन गिल को इंडिया ने बनाया, पाकिस्तान ने क्या बनाया? इस लंगती बकरी बाबर आजम को बनाया, जिसकी जरूरत नहीं है वर्ल्ड को। और भाईजान जिसके केस निकल के आ रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस भी डाउन है, जो पाकिस्तान को हरवाता भी जा रहा है और जिसके केसेस निकल के आ रहे हैं। आज इसने इस लड़की को धोखा दे दिया, आज इसने इस लड़की को धोखा दे दिया, जिसकी ये तस्वीरें लीक हो गई हैं। देखो बगैरती तो आवाज कोई कम नहीं है, कंजर पुना देखो करा लो परफॉर्मेंस है, देखो परफॉर्मेंस आंदी नहीं है भाईजान। ये क्रिकेट हो रही है, इधर हालाजी का वड़ा नहीं है। ये वो इंडियन टीम है जो अपने होम ग्राउंड में इसी साल वनडे वर्ल्ड कप खेलेगी और जीत के जाएगी। व्हाट इनिंग्स दैट गाय प्लेड यार, मतलब मैं यार कमाल इनिंग्स थी, कमाल 208 रन। ओडीआई में यार 208 करना कोई छोटी बात नहीं है, और खास करके मैं समझता हूं कि यार दिस इज रियली अमेजिंग स्टफ दैट वी आर सीइंग इन इंडियन क्रिकेट। लोग माने ना माने यार, फजूल की बकवास तो चलती रहेगी कि जी वो 50 मीटर की बाउंड्री थी और 60 मीटर की, ऑल दैट इज बुलशिट टू मी एज फार आई एम कंसर्न, क्योंकि जो इंटरनेशनल मैच होता है वो इंटरनेशनल होता है। एंड आई एम अमेज्ड एट द फैक्ट कि यार मतलब अभी पिछले महीने ईशान किशन ने जो है 210 रन मारे अगेंस्ट बांग्लादेश। नाउ इफ यू हैव गॉट सच लेवल ऑफ टैलेंट वेयर योर यंग प्लेयर्स आर स्कोरिंग डबल हंड्रेड्स इन ओडीआईस, और फिर ये भी ध्यान में रखें कि ये शुभमन गिल का सक्सेसिव 100 था, पिछला उसने मतलब श्रीलंका के खिलाफ भी लास्ट मैच में 100 किए थे। तो द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट इज ओजिंग फ्रॉम इंडियन क्रिकेट, और जो उनका ऑसम किस्म का बायलैटरल रिकॉर्ड है होम सीरीज, मतलब टेस्ट में तो है ही, लेकिन ओडीआई में भी आप सोचे हैं 2010 से लेकर अब तक they have played 25 ODI home series and they have won 22 of them यार। मतलब मैं तो समझता हूँ कि कोई थीसिस होना चाहिए, कोई एक प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कोई प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि भाई ये इंडिया को हो क्या जाता है कि ये इतना मतलब इतना ये तगड़े हैं घर पे, और फिर जब ये जाके आईसीसी के इवेंट्स खेलते हैं वहां पर जाके ये नॉकआउट स्टेज में उड़ जाते हैं या उससे पहले उड़ जाते हैं। और बहुत हाई एंड मैच था यार। शुभमन गिल की बैटिंग भी वो भी एक कमाल था कि मतलब इंडिया की 349 में जो सेकंड हाईएस्ट था वो 34 था रोहित शर्मा का, मतलब उसके इतना बड़ा गैप यार, कहां 34 और कहां 208, सोचिए आप। तो आप अंदाजा करेंगे द सॉर्ट ऑफ इनिंग्स दैट गिल प्लेड, एंड ही रियली केप्ट द इनिंग्स गोइंग टुडे, क्योंकि आज उसकी मैंने वो मैच्योरिटी देखी जो उम्र हमने देखी नहीं है अभी तक शुभमन गिल में। मेच्योरिटी सेंस में थी कि यार द वे ही केप्ट ऑन टेकिंग प्रेशर ऑफ द नॉन स्ट्राइकर्स, और मतलब वो उसको 2 चांस भी मिले, 50 पे भी उसकी चांस मिला, उसके बाद एक कॉटन बॉल छोड़ा उसने शिपली ने, लेकिन उसके अलावा भी यार उस बंदे ने जिस तरह से फेजेस में तेजी से रन बनाना करता था वो प्रेशर वापस न्यूजीलैंड के बॉलर्स के ऊपर जाता था। 200 रन करना ओडीआई में मजाक नहीं है यार, इट जस्ट शोज कि आपके पास टैलेंट है। उसने आखिरी 2 ओवर में जो उसने मतलब 39 रन किए हैं, जो उसने आखिरी ओवर में पहली 3 गेंदों पे फर्गसन जैसा बॉलर यार, जो 150 के पिच जैसा बॉलर, उसको 3 छक्के लगातार दे दिए। उससे पहले उसने उसको टिकनर को जो है उसने 2 छक्के लगा दिए थे, एंड इन द लास्ट 3 ओवर्स ही जस्ट मतलब अलाउड इंडिया टू रेस टू अ बिग टोटल। अर्लियर शुभमन गिल जो कि कमाल ही किया, 7 डबल हंड्रेड्स इंडिया की जानिब से हुई हैं। वृंदा सहवाग हैं, रोहित शर्मा की 3 है, सचिन तेंदुलकर हैं और ईशान किशन है, और अब ये 5वें बन गए शुभमन गिल। और गिल राशिद जिस वक्त क्वेश्चन हो रहा था कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, जब से आए हैं 70, 21, 116 और अब इन्होंने आज 208 कर दिया 149 गेमों पे। इंडिया की तरफ से सेकंड हाई स्कोर 34 है रोहित शर्मा का। 208 रन उन्होंने तकरीबन 25 ओवर पूरे खेले। जिस तरह शुभमन गिल आज खेले, काम कंपोज और जो उनका खेलने का स्टाइल था, फ्लुएंट बैटिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा जश्न भी नहीं मनाते। 50 हो गए, 100 हो गया, और उसके बाद 150 किए, 200 किए, 200 पे थोड़ा सा उन्होंने दिखाया। पहले जो आप बात कर रहे थे ना, हमेशा शुभमन गिल आपको बहुत पसंद आए थे, इवन जब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेले और डेब्यू किया, और हालांकि रिलक्टेंस थी क्योंकि इतना रन बीच में नहीं कर पा रहे थे और बैट नहीं, ही वाज नॉट बैटिंग डीप, लेकिन आपने इनको प्रमोट किया हमेशा बिकॉज यू थॉट की क्वालिटी बहुत हाई है। अब आज की अगर आप ये 200, एक तो कमाल ये है कि ये लोएस्ट स्कोर है इंडिया का जिसमें किसी बैट्समैन ने 200 किया, ये तो 349 है। तो ये इम्पैक्ट शो करता है शुभमन गिल का कि 59.59% ऑफ द रन उन्होंने कर दिए अकेले में। दूसरा तो रोहित का 34,
फिर अगर आप देखो कि अपना 19 रन कर रहे हैं वो 8 गेंदों पे, फिर 17 कर रहे हैं 12 गेंदों पे, फिर 12 कर रहे हैं 8 गेंदों पे, फिर 18 कर रहे हैं 10 गेंदों। तो मेरा ख्याल है मैंने इससे खूबसूरत पेसिंग ऑफ द इनिंग्स शायद नहीं देखी। दिस वाज लास्ट में स्पेक्टेकुलर। लास्ट में जो हिटिंग की है ना, क्लीन हिटिंग थी, चाहे फर्गसन हो, चाहे शिपली हो, चाहे कोई भी आ जाए, वो जो कमाल की हिटिंग की है, जो स्पिनर्स को या फास्ट बॉलर को कवर ड्राइव, फिर ऑन ड्राइव। अब हैदराबाद में मैच था, हैदराबाद में ना दक्कन में होता है, अजहरुद्दीन और लक्ष्मण की थोड़ी झलक तो आती है, कलाइयों की, रिस्ट की। तो आज थोड़ा लक्ष्मण की भी बाउंड्री नजर आई, 55 मीटर मोहम्मद की थी। अजहरुद्दीन या डॉग उस मैटर नहीं करता। वो आज छक्के जो लगे, जो ब्रेजिल ने भी मारे या शुभमन गिल ने भी मारे, वो बहुत दूर दूर छक्के मारे हैं, ठीक है ना। और ग्राउंड भी तेज था, असल में पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन ना ब्रेक वैसी हुई नहीं। पर एक विराट कोहली मिस्टेक करके वहां से बोल्ड हो गए, अदरवाइज तो बॉल ब्रेक नहीं हुई।